ओम निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम् बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में पृष्ठ क्रमांक 25 मूल में देखिए शीत स्पर्श, हाँ इसको दोहराइए। स्पर्शवत्य आपः ताद्विविधाः नित्याः नित्याश्च नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित्समुद्रादिः। इसका अर्थ टीका में वैसे ही स्पष्ट हो जाएगा। लगभग जैसे पृथ्वी के बारे में बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से लक्षण किया है। शीत स्पर्शवत्य आप बहुवचन है, नित्य बहुवचन में चलता है ये। ताहा द्विविधा, ये दो प्रकार के हैं, नित्याः अनित्याश्च। नित्याः परमाणु रूप, परमाणु रूप जो होंगे जल वो नित्य रूप में होंगे, और अनित्याः कार्य रूपा, परमाणु का जो कार्य होगा। पुनस्त्रिविधा, यहां पर भी ग्रंथकार का मत और अन्य मत ऐसे कुछ अलग अलग मत होंगे। तो पुनः त्रिविधा मतलब अनित्य का तीन प्रकार का भेद है कि आपह ही तीन प्रकार के हैं ऐसे। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय तीन प्रकार के भेद से तीन प्रकार के आपह। शरीरम वरुण लोके, वरुण लोक में जो शरीर होगा वो जल रूप होगा, मतलब जल का बहुत प्राधान्य रहेगा। हमारे शरीर में ही बहुत जल का प्राधान्य है। इसमें से जल निकाल के केवल पृथ्वी रखोगे तो कितना रहेगा? ये 2-3 किलो में आ जाएगा पूरा, वो थोड़े मिट्टी का ढेला जैसा होगा। इंद्रियम रसग्राहकम, और इंद्रिय रूप से जल रस का ग्रहण करने वाला है, रसनेन्द्रिय रूप से रहता है। जिह्वाग्रवर्ती, ये उसका स्थान है। तो जैसे प्रयोजनम और स्थान बताया था पहले, ऐसे ही यहां भी समझना। और विषय है सरित समुद्रादि ही, ये अलग अलग विषय हैं इसके। जहां जल ही जल है, सरित गंगा यमुना इत्यादि। किरणावली में देखिए अगले पृष्ठ पर, मूले शीत स्पर्शवत्य आप इति। इसमें आप है ये लक्ष्य है, और शीत स्पर्शवत्वम लक्षणम। तो शीत स्पर्शवत्य है ये लक्षण हो गया आपह का जो लक्ष्य है। अब लगभग जैसे पहले बताया था
पृथ्वी के बारे में, उसी प्रकार से ये ग्रंथ चलेगा। तो सरल है, एक ठीक ठीक समझ में आ गया तो गाड़ी चलती रहेगी, कहीं कहीं रुक जाएगी। कालिकेन काले अतिव्याप्ति वारणाय शीत स्पर्शवत्वम समवायेन बोध्यम। शीत स्पर्श वत्यः आपः, तो शीत स्पर्श वाले जो होंगे वो शीत स्पर्श जल में कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? समवाय संबंध से। क्यों? क्योंकि कालिक संबंध से भी वो वहां भी शीत स्पर्श रह जाएगा। जल में शीत स्पर्श है, काल में भी शीत स्पर्श है, क्योंकि वो भी किसी काल में ही है। तो कालिक संबंध से काल में शीत स्पर्श रहेगा, काल के संबंध से काल में गंध रहेगी, काल के संबंध से काल में उष्ण स्पर्श रहेगा, अनुष्णा शीत स्पर्श सब वहां रह जाएगा। तो अतिव्याप्ति वहां काल में हो जाएगी। केवल अगर आप कहोगे शीत स्पर्श वाला, तो इसलिए काले कालिके न संबंधे न काले अतिव्याप्ति वारणाय शीत स्पर्शवत्वम समवाय न बोध्य। जो समवाय संबंध से शीत स्पर्श वाला है वो उसी द्रव्य को लेना है हमको। तेजसी वायौ च अतिव्याप्ति वारणाय शीत इति। शीत इति के बाद पुस्तक में पूर्ण विराम है, मतलब हमारे पीडीएफ में तो नहीं है। हाँ, हाय, उसके बाद शीत, हाँ नहीं, शीत इति के बाद नहीं है, वहां पूर्ण विराम रख सकते हैं, क्योंकि उत्पन्न विनष्टेति फिर अलग प्रतीक दिया है। शीत इति। तेजसी वायौ च अतिव्याप्ति, अगर केवल इतना कहेंगे स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम अथवा स्पर्शवत्यः आपः, केवल स्पर्शवत्यः आप कहेंगे तो तेज में अतिव्याप्ति होगी। तेज में स्पर्श है, कौन सा स्पर्श है? उष्ण स्पर्श है, तो वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। वायु च, वायु में कौन सा है? अनुष्णाशीत है। पृथ्वी यहां नहीं दिया है, वहां भी हो जाएगी। मतलब एक दो उदाहरण देके केवल बोलते हैं, लेकिन समझने के लिए है। अन्य में भी आप घटा लो, पृथ्वी में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। पृथ्वी का स्पर्श कौन सा है? अनुष्णाशीत है, वो भी। अतिव्याप्ति वारणाय शीत इति, तो शीत स्पर्श वाले केवल आप ही हैं, जल। उत्पन्न विनष्ट, दीपिका में देखो, उत्पन्न विनष्टे जले अव्याप्ति वारणाय शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्वापरजातिमत्वे तात्पर्यम। उत्पन्न विनष्ट जले पहले आया था, पृथ्वी में भी जो उत्पन्न विनष्ट होगा, जो उत्पन्न विनष्ट होगा उसमें प्रथम क्षण में गुण नहीं होगा। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च भवति। निर्गुण, हाँ, कहीं कहीं निर्गुण के बदले अगुण भी बोलते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा है। निष्क्रियं च। तो निर्गुणम अगुणम एक ही है, केवल उदाहरण ऐसा हो सकता है। तो हमको कहीं ऐसा न लगे कि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। तो इसलिए प्रथम क्षण में
द्रव्य में गुण और क्रिया दोनों नहीं रहेंगे। तो इसलिए शीत स्पर्शवत्य है, शीत स्पर्श जो है ये क्या है, गुण है, स्पर्श गुण है। केवल गुण को लेके अगर आप लक्षण करोगे और प्रथम क्षण में द्रव्य में गुण नहीं है तो वहां लक्षण नहीं जाएगा। वही दिया है, उत्पन्न विनष्टे, उत्पन्न होके तुरंत जो विनष्ट होता है, द्वितीय क्षण में जिसकी स्थिति नहीं है, ऐसे जल में क्या होगा, अव्याप्ति होगी, लक्षण जाएगा नहीं। तो इसलिए अव्याप्ति वारणाय दूसरा जाति घटित लक्षण बताते हैं। शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्वापर जातिमत्वे तात्पर्यम, मतलब द्रव्यत्वापर जातिमत्वम, आप जाति मत्व अजातिमत्वम आपह लक्षणम, आपो लक्षणम। टीका में इसकी पदकृत्या करते हैं। पूर्ववत उत्पत्ति द्वितीय क्षणे विनष्टम यज्जलम तत्र इत्यर्थः। उत्पत्ति द्वितीय क्षण में जो विनष्ट हो जाता है ऐसा जल, उत्पन्न विनष्टे की व्याख्या इतनी हो गई। उत्पन्न विनष्ट का अर्थ है उत्पन्न होकर ही द्वितीय क्षण में जो विनष्ट हो जाएगा, उसमें विनष्टे जले तत्र तथा च तत्र शीत स्पर्श अभावेन भवति अव्याप्ति ही इति भावः। वहां शीत स्पर्श नहीं होगा क्योंकि गुण नहीं रहते प्रथम क्षण में, तो इसलिए शीत स्पर्श अभाव होने से अव्याप्ति हो जाएगी। शीत स्पर्शवत्यः आपः लक्षण वहां नहीं जाएगा। आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है ये? यस स्वामी जी। ये पहले पठित है, केवल समान है, थोड़ा अव्याप्ति होगी इति भावः। इसलिए शीत स्पर्श समान अधिकरण द्रव्यत्व अपर जातिमत्व ये दे दिया। उसको समझाते हैं पहले। शीत स्पर्शेन सह, समानम का अर्थ है एकम, अधिकरणम यस्याह सा, तादृशी शीत स्पर्शाधिकरणे वर्तमाना इति यावत्। एक अधिकरण है शीत स्पर्शेन सह समान अधिकरण, जिस अधिकरण में शीत स्पर्श रहेगा गुण को लेकर, तो समझो द्वितीय क्षण में रहेगा, प्रथम क्षण में तो नहीं है। द्वितीय क्षण में जल में शीत स्पर्श रहेगा, वहां एक अन्य जाति रहेगी उसी अधिकरण में, समान अधिकरणम शीत स्पर्शेन सह समानम अधिकरणम यस्याह जाते हैं। केवल इतना अभी संक्षिप्त में रखो, ठीक है। एक अधिकरण, एकम अधिकरणम समानम अधिकरणम यस्याह सा तादृशी, तादृशी जाति, जलत्व जाति वहां रहेगी। जलत्व जाति ये पहले अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो अभी इसको समझ लो। जलत्व जाति तो प्रथम क्षण में भी रहेगी। शीत स्पर्श भले द्वितीय क्षण से प्राप्त हो, लेकिन इसलिए जाति घटित जो लक्षण करते हैं जो वहां प्रथम क्षण में ही उपलब्ध हो जाएगी ऐसे। तो शीत स्पर्शाधिकरणे वर्तमाना इति यावत्, शीत स्पर्श के अधिकरण में जो उपलब्ध है ऐसी जाति। अथच, तो ये प्रथम अंश तो हो गया। शीत स्पर्श समानाधिकरणे सति, ऐसे आप लक्षण सोच सकते हो। शीत स्पर्श समानाधिकरणत्वे सति द्रव्यत्वा परजातिमत्वम, तो शीत स्पर्श समानाधिकरण ये तो हो गया। अथच द्रव्यत्वस्य अपरा जाति,
द्रव्यत्वस्य अपरा मतलब द्रव्यत्व अपेक्षया अल्पदेशे विद्यमाना। मतलब वास्तव में तो टीकाकार ने लगभग सब बना बनाया ही दिया है, एक सब करके दिया है। द्रव्यत्व की अपरा जाति का अर्थ है द्रव्यत्व अपेक्षया अल्पदेशे विद्यमाना, न्यून देश में हो। या जलत्व रूपा जातिस तद्वत्वम, तद्वत्वम जातिमत्वम। अब प्रश्न करेंगे, ये जो द्वितीय विशेष्य दल है, विशेष्य दल अथवा द्वितीय दल, इसकी पदकृत्या। तादृशी जाति ही उत्पन्न विनष्टे जले अपि अस्ति न तत्र अव्याप्तिरिति भावः। पहले तो ये बता दिया कि अगर ऐसे लक्षण करेंगे तो वो जाति तो उत्पन्न विनष्ट जल में भी रहेगी। स्पर्श भले न, शीत स्पर्श भले न हो, लेकिन शीत स्पर्श जिस अधिकरण में है उस अधिकरण में एक जाति रहेगी जो द्रव्यत्व की अपर मतलब द्रव्यत्व अपेक्षा, हाँ व्याप्य, द्रव्यत्व व्याप्य। वहां लिखना है तो लिख लो, क्योंकि अन्य एक पाठ है उसमें द्रव्यत्व व्याप्य ही दिया है, तो पहले भी व्याप्य शब्द का प्रयोग अधिक किया है। द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व। तो तादृशी जाति ही उत्पन्न विनष्टे जले अपि अस्ति इति न तत्र अव्याप्तिरिति भावः। द्रव्यत्वापरे इति अनुपादाने, द्रव्यत्व अपरे अगर ये हम नहीं लेंगे, द्रव्यत्व अपर इतना मतलब आपको ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। देखो, द्रव्यत्व अपरे इति अनुपादाने द्रव्यत्वं सत्तांच आदाय तेजः प्रभृतौ गुणे च अतिव्याप्ति ही स्यात्। द्रव्यत्व अपर इति अनुपादाने, इसका अगर ग्रहण नहीं किया गया तो क्या होगा? द्रव्यत्वम आदाय, ऐसे पढ़ो, द्रव्यत्वम आदाय तेजः प्रभृतौ सत्तां च आदाय गुणे च अतिव्याप्ति ही स्यात्। द्रव्यत्व को लेकर, क्योंकि द्रव्यत्व तेज में रहेगा, पृथ्वी में भी रहेगा, वायु में भी रहेगा, तो केवल अगर आप ये कहोगे, अगर शीत स्पर्शवत्य कहोगे, शीत स्पर्श समानाधिकरण, तो अन्य में नहीं जाएगा। केवल अगर आप ये कहोगे स्पर्श समानाधिकरण और द्रव्य तो अपर नहीं करोगे, जातिमत्वम, स्पर्श समानाधिकरण जातिमत्वम, तो स्पर्श समानाधिकरण और जाति वाला अलग अलग द्रव्य हो सकते हैं। जैसे जल को छोड़ के पृथ्वी तेज वायु, ठीक है, और जाति वाला सत्ता को लेकर, तो अगर केवल जातिमत्वम इतना ही अगर लक्षण करोगे तो सत्ता में लक्षण चला जाएगा। अगर आप कहोगे शीत स्पर्श समानाधिकरणत्वे सति जातिमत्वम, केवल इतना सोचो, शीत स्पर्श समानाधिकरणत्वे सति जातिमत्वम, तो शीत स्पर्श का जो समान अधिकरण हो वो भी समवाय से, तो कहाँ लक्षण जाएगा? शीत स्पर्श वाला, शीत स्पर्श का समान अधिकरण मतलब अगर आप केवल इतना लोगे कि शीत स्पर्श जहां है वो क्या है, बोले द्रव्य है,
ऐसे अगर आप लक्षण घटाओगे तो शीत स्पर्श वाला जो होगा वो द्रव्य होगा। ऐसा द्रव्य वाली अन्य जाति भी है, जैसे पृथ्वीत्व, तेज, वायु, वायुत्व, तेजस्व। वहां भी जिस अधिकरण में शीत स्पर्श है उस अधिकरण में द्रव्यत्व है, वो द्रव्यत्व अन्य जाएगा, ऐसे घटाया है। इसलिए तेज प्रभृतौ अतिव्याप्ति ही। अब अगर आप यही उसी अधिकरण में, जैसे जहां पृथ्वीत्व है वहां द्रव्यत्व भी है, तो द्रव्यत्व भी जाति वहां उपलब्ध है, उसको लेकर अतिव्याप्ति बता रहे हैं। इसलिए कहा द्रव्यत्वम आदाय तेज प्रभृतौ अतिव्याप्ति है। और अगर आप कहोगे शीत स्पर्श समान अधिकरण, तो शीत स्पर्श जहां होगा वहां सत्ता भी रहेगी उस अधिकरण में। सत्ता को लेकर सत्ताम च आदाय, द्रव्य में तो होगी ही होगी, गुण में भी हो जाएगी, कर्म में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है। द्रव्यत्व सत्ताम च आदाय तेज प्रभृतौ गुणे च। तेज प्रभृतौ दिया है, पृथ्वी भी लेनी है, मतलब तेज प्रभृति केवल आगे नहीं पीछे भी जा सकते हो, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इति भाव। तो इसलिए द्रव्यत्व व्याप्य अथवा द्रव्यत्व अपर जाति दे दिया। तो द्रव्यत्व की व्याप्य जाति, द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कौन सी है? जैसे पृथ्वी, ये सब तो है पृथ्वीत्व, ये सारी, लेकिन शीत स्पर्श वाला अधिकरण हो और द्रव्यत्व की व्याप्य जाति हो, ऐसी केवल आपको पृथ्वी ही मिले, जल ही मिलेगी। जब जलत्व, वहां ही लक्षण जाएगा। फिर जाति पद को देते हैं। जाति पद अनुपादाने, अगर जाति पद का ग्रहण नहीं करेंगे तो किसी एक धर्म को लोगे, शीत स्पर्श समान अधिकरण द्रव्यत्व अपर धर्मवत्वम, एक धर्म होगा, तो वो धर्म जो है जाति पद अनुपादाने जल पृथ्वी अन्यतरत्वम आदाय पृथिव्याम अतिव्याप्ति ही स्यात्। अब ये धर्म जो है, मतलब ये काल्पनिक धर्म है। जैसे अगर कहो कि चैत्र में क्या धर्म है, तो चैत्र के अपने तो कुछ धर्म है, लेकिन चैत्र में एक धर्म है चैत्र मैत्र अन्यतरत्वम, जो चैत्र में भी रहेगा मैत्र में भी रहेगा। चैत्र देवदत्त अन्यतरत्वम, चैत्र जल अन्यतरत्वम। और चैत्र जल अन्यतरत्वम कहाँ रहेगा? चैत्र में और जल में। मतलब कहीं भी ऐसा एक अन्यतरत्व धर्म आप बता सकते हो। तो यहां केवल सीमित बताते हैं जल पृथ्वी को लेकर, जल पृथ्वी अन्यतरत्वम आदाय। अगर जाति पद नहीं देंगे तो पृथ्वी में जल पृथ्वी अन्यतरत्व होगा, होगा। उसको पृथ्वी को लेकर, पृथ्वी उस धर्म को लेकर, जल पृथ्वी अन्यतरत्व धर्म को लेकर पृथिव्याम अतिव्याप्ति ही स्यात्, पृथ्वी में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद वारणाय तत्तत् पदोपादानम बोध्यम। देखो अभी इन्होंने क्या किया, हर एक पंक्ति के बाद एक एक पद का उपादान ऐसे वाक्य नहीं करके तीन वाक्य एक साथ दे दिए। द्रव्यत्व अपरे इति अनुपादाने द्रव्यत्व सत्ताम च आदाय तेज प्रवृत्तो गुणे च अतिव्याप्ति ही स्यात्। उसके पहले, हाँ, और उसके बाद जाति पद अनुपादाने जल पृथ्वी अन्यतरत्वम आदाय पृथ्वीम अतिव्याप्ति ही स्यात्। तद वारणाय तत्त पद उपादान। तत्त पद उपादान मतलब, हाँ, द्रव्यत्व हाँ, द्रव्य अपर जाति
द्रव्यत्व सत्ता में अतिव्याप्ति वारण के लिए द्रव्यत्व अपरे अथवा द्रव्यत्व व्याप्य, और पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए जाति पद दे दिया, क्योंकि पृथ्वीत्व जाति द्रव्यत्व की अपर तो है ही, और वो वहीं उपलब्ध है जाति जहां शीत स्पर्श का अधिकरण भी है, वहां भी बाकी सब चीज से भी अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए इन पदों को दे दिया। तो अब लक्षण क्या हो गया? शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्वा परजातिमत्वम, ये लक्षण हो गया। पृथ्वीत्व आदिकम आदाय पृथिव्यादावतिव्याप्ति वारणाय सामानाधिकरण्यान्तम जाति विशेषणम शीतत्वमपि स्पर्श विशेषणम तत्रैव अतिव्याप्ति वारणाय इति बोध्यम। पृथिवीत्वादिकम आदाय पृथिव्यादावतिव्याप्ति वारणाय, पृथ्वीत्वादिकम आदाय पृथ्वीत्व को लेकर, पृथिव्यादव अतिव्याप्ति वारणाय सामानाधिकरण्य, सामानाधिकरण्यान्तम जाति विशेषण। अगर केवल इतना कहेंगे द्रव्यत्व अपरजातिमत्वम, तो लक्षण पृथ्वीत्व आदि में जाएगा। सबको समझ में आया? जी जी स्वामी जी, जाएगा। अगर कहाँ गया, हाँ, पृथ्वीत्व आदिकम आदाय पृथिव्यादावतिव्याप्ति वारणाय सामानाधिकरण्यान्तम जाति विशेषण, ये विशेषण है इस जाति के लिए शीत स्पर्श समानाधिकरण। तो अगर ये पद नहीं देंगे, केवल द्रव्यत्व अपरजातिमत्व कहेंगे, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी पृथ्वीत्व आदि में। इसलिए शीत स्पर्श सामानाधिकरण्यान्तम जाति विशेषणम शीतत्वम अपि स्पर्श विशेषणम तत्रैव अतिव्याप्ति वारणाय। और अगर शीत नहीं कहेंगे, केवल स्पर्श समानाधिकरणत्वे सति द्रव्यत्व अपरजातिमत्वम इतना कहेंगे, तो पृथ्वी, तेज, वायु, इन सब में लक्षण जाएगा। देखो, तत्रैव अतिव्याप्ति मतलब पृथिव्यादो, तो पृथ्वी में भी अनुष्णा शीत स्पर्श है, तेज में उष्ण स्पर्श, वायु में अनुष्णा शीत, सब जगह अतिव्याप्ति हो जाए। इसलिए शीत कह करके बाकी सबकी अतिव्याप्ति का वारण किया है। इति बोध्यम जल संबंधादेव इति। आगे दीपिका में देखो, शीतम शिलातलम इत्यादौ जल संबंधाद एव शीत स्पर्श भानम इति न अतिव्याप्ति। कोई कहेगा शिलातलम शीतम, कहीं समझो यहां पर, तो यहां तो इतना नहीं, थोड़ा आगे जाएंगे गंगा जी के तट पर ही, तो कहीं एक शिला होगी जो है तो पृथ्वी में, जल में नहीं है अभी, उसके नीचे बिल्कुल ठंडा रहेगा, तो शिलातलम शीतम, वहां नीचे इतना ठंडा है। बोले वो तो वहां जल कहाँ है, इसलिए वहां अतिव्याप्ति होगी, कोई कहेगा। तो यहां कहा इत्यादौ जल संबंधादेव शीत स्पर्श भान, वहां जल के संबंध से ही शीत स्पर्श भान हो रहा है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है, वो लक्षण जल का ही है वास्तव में। कैसे?
टीका में देखो, स्व समवायी संयुक्तत्व संबंधेन शीत स्पर्श शिलातले प्रतीयते न तो समवायेन इति शीत स्पर्शवत्वम न तत्र अतिव्याप्तम इति भावः। शीत स्पर्श शिलातल में मतलब एक पत्थर के नीचे, शिला के नीचे किस संबंध से रहेगा? शीत स्पर्श। तो कहा स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध। स्व पद से क्या लोगे? शीत स्पर्श। शीत स्पर्श है गुण, उसका समवायी कौन होगा? जल। जल से संयुक्त क्या होगा? शिला, वो पृथ्वी। ठीक है। स्व से शीत स्पर्श, शीत स्पर्श का समवायी जल, जल से संयुक्त शिला। तो स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध है न, शीत स्पर्श वहां है, शीत स्पर्श तो है लेकिन समवायन नहीं है, इसलिए मूल लक्षण में क्या कहा? मूल लक्षण में तो नहीं कहा, हाँ किरणावली की दूसरी पंक्ति में कहा शीत स्पर्शवत्वम समवायन बोध्यम, क्योंकि काल में भी काल के संबंध से भी रहेगा वो, उससे भी अतिव्याप्ति का वारण कर देंगे। न तो समवायेन इति शीत स्पर्शवत्वम न तत्र अतिव्याप्तम इति भावः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।